नमस्कार दोस्तों, बेवफा क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 15 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, ये बहुत कम ही छात्रों को पता होता है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि भारतीय सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस जो है वो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2017 के अनुसार भारत की सेना को दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना माना जाता है। इस पावर इंडेक्स के अनुसार भारत से बेहतर सेना केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस सूची में 13वां स्थान हासिल है। भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई थी, जो कि देश के आगे चलकर ब्रिटिश भारतीय सेना कहलाई और अंततः स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय सेना बन गई थी। सेना के पीछे का इतिहास अगर हम देखें तो भारत को लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन गुलाम रहे और गुलामी के बाद से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हुई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश भर में अराजकता का माहौल था। दोस्तों, जो है भारत तो स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत में जो है अराजकता का माहौल चारों तरफ फैला हुआ था। दंगे फसाद हो रहे थे, ठीक है, तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना को आगे जाना पड़ा ताकि विभाजन के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सके। यह जो तो सेना के पीछे के इतिहास के बारे में हम लोग यही पढ़ें कि 15 चारों तरफ दंगे फसाद हो रहे थे। शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल पुथल का माहौल था। इस कारण जो है कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना को आगे जाना पड़ा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद 14 जनवरी 1948 तक भारतीय सेना की कमान अंग्रेज कमांडर जनरल बिपिन राय फ्रांसिस बूचर के पास थी। अर्थात भारत की आज़ादी के बाद तक भारतीय सेना के अध्यक्ष ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। 14 जनवरी 1949 तक भारतीय सेना के कमान जो है वो अंग्रेज लोग संभाल रखे थे और इसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है वो आज़ाद हो गया। ठीक है, और मिली आज़ादी के बाद भारत की संपूर्ण सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपने के समय था। इसलिए 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। चूँकि यह मौका भारतीय सेना के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय था, इसलिए भारत में हर साल इस दिन को सेना दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया और तब से अब तक यह परंपरा चली आ रही है। ये हैं हमारे देश के फील्ड मार्शल एम करियप्पा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय प्रमुख थे। अतः सेना की कमान भारत के हाथों में आने के कारण
जब सेना की कमान जो है वो भारत के हाथों में आ गई, तो इसके कारण ही 15 जनवरी को सेना दिवस मनाने जाने लगा। अब आप लोग जान गए होंगे कि सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। सेना दिवस क्यों मनाया जाता है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता चल गया होगा। आपको बता दें, यहाँ पर बता दें कि आज़ादी के समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। कितने थे? 2 लाख केवल सैनिक थे, ठीक है, आज़ादी के समय। और अब लगभग हो गए हैं 30.5 लाख हो गए हैं, ठीक है। सेना दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? सेना दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं तो हम पढ़ेंगे। यह दिन सैन्य परेडों, सैन्य प्रदर्शनियों व अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों के साथ नई दिल्ली व सभी सेना मुख्यालयों में मनाया जाता है। इस दिन उन सभी बहादुर सेनानियों को सलामी भी दी जाती है जिन्होंने कभी न कभी अपने देश और लोगों की सलामती के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया होता है। सेना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष दिल्ली छावनी के करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड निकाली जाती है, जिसकी सलामी थल सेना के अध्यक्ष लेते हैं। वर्ष 2018 में 17वां 2019 में भी 71वां सेना दिवस की परेड की सलामी जनरल बिपिन रावत ने लिया था। ये हैं हमारे देश के जनरल बिपिन रावत। अतिरिक्त सूचना महानिदेशक भारतीय सेना के एक ट्वीट के माध्यम से बताया गया कि 2021 में 73वें सेना दिवस को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना ने भारत की शानदार जीत के लिए स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन किया है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों जो है 1971 में जो है पाकिस्तान से भारत जीत दर्ज कर ली थी। भारत जो है वो जीत दर्ज कर ली थी। और आज जो है 1971 से 2021 तक का जो समय है वो 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसी के जश्न में भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया था। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में जानते हैं दोस्तों। फील्ड मार्शल जो के.एम. करियप्पा है का जन्म जो है 1899 में कर्नाटक में हुआ था और उनके पिता कोंडदेरा एक राजस्व अधिकारी थे। के.एम. करियप्पा का घर का नाम चिम्मा था और उन्होंने वर्ष 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था। सैम मानेकशा भारत के पहले फील्ड मार्शल थे और उन्हें जनवरी 1973 में यह पदवी प्रदान की गई थी। फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे कोंडदेरा एम. करियप्पा, जिन्हें यह पदवी 14 जनवरी 1986 को रैंक प्रदान की गई थी। ज्ञातव्य है कि फील्ड मार्शल की रैंक एक 5 स्टार रैंक है, जो भारतीय सेना में सर्वोच्च प्राप्त रैंक है। फील्ड मार्शल की रैंक आर्मी चीफ जनरल से ठीक ऊपर मानी जाती है। हालांकि सेना में इस पदवी को सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अर्थात सैम मानेकशा और करियप्पा के बाद यह रैंक किसी भी भारतीय सेना प्रमुख को नहीं दी गई है। उम्मीद है कि दोस्तों बेवफा क्लासेज में पढ़ने के बाद आप यह समझ गए होंगे कि सेना दिवस क्यों मनाया जाता है।
समझ गए होंगे कि भारत में सेना दिवस क्यों मनाया जाता है। ये हैं सैम मानेकशॉ, भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। ये जो सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। अब आ गया हमारा नंबर 2 क्वेश्चन। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? तो वो दोस्तों जो है बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। आने वाले 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र भाग लेगा। यह भारत के इतिहास में केवल तीसरी बार है कि किसी भी विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश ऐसा इतिहास में तीसरी बार है जिसे विदेशी सैन्य दल को राजपथ पर राष्ट्रीय परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह वर्ष 2021 में बांग्लादेश मुक्त युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत ने वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अर्थात मौजूदा बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध में हिस्सा लिया था, जिसमें अंततः भारत और बांग्लादेश की विजय हुई थी। नंबर 3 क्वेश्चन है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? भारत बायोटेक ने ब्राज़ील के लिए कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए प्रिसीसा मेडिकामेंटोस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस वैक्सीन की संभावित निर्यात संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए भारत बायोटेक में पिछले सप्ताह प्रिसीसा मेडिकामेंटोस से एक टीम की यात्रा के बाद समझौता किया गया। प्रिसीसा मेडिकामेंटोस के दवा निदेशक इमानुएला मेडरेडस ने यह कहा कि उन्होंने अत्यधिक तकनीकी, वैज्ञानिक और स्वच्छता नियंत्रण स्तरों की पहचान की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत बायोटेक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन आपूर्तिकर्ताओं के स्तर पर गुणवत्ता और सुरक्षा का प्रदर्शन करते हुए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य के रूप में तौर पर फिर से नामित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 जनवरी 2021 को क्यूबा को आतंकवाद के लिए सुरक्षित स्थल प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं के लिए अक्सर समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। क्यूबा के साथ आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची में सिर्फ 3 अन्य देश शामिल किया गया है। ईरान है, उत्तर कोरिया और सीरिया। पोम्पियो ने यह दावा किया है कि क्यूबा की सरकार ने हत्यारों, हमलावरों और अपहर्ताओं के लिए चिकित्सा देखभाल प्रदान की है, उन्हें अपने देश में रखा है और चिकित्सा प्रदान की है, जबकि कई क्यूबियन भूखे, बेघर और बिना मूल चिकित्सा के जी रहे हैं। उन्होंने आगे यह कहा कि क्यूबा कई अमेरिकी भगोड़े लोगों को भी सताता है जिन पर राजनीतिक हिंसा के आरोप थे, जिनमें से कई क्यूबा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के तौर पर फिर से नामित किया है। नंबर 5 क्वेश्चन है कि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और भारत और राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। यूएई और भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन भूकंप की मौसम संबंधी और महासागरीय सेवाओं जैसे उपग्रह, रडार, भूकंपी ज्वार गेज और मौसम विज्ञान स्टेशनों के लिए डाटा, ज्ञान और परिचालन उत्पादों के साझाकरण के लिए सुविधा प्रदान करेगा। अरब और ओमान सागर के मध्य से फैलने वाली सुनामी के अधिक विश्वसनीय और तेज पूर्वानुमान के लिए सुनामी मॉडल शोधकर्ताओं की विशेष क्षमताओं के विकास में भी सहयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, नंबर 6 क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? तो वो है दोस्तों ओडिशा। भारत के राज्य ओडिशा ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छात्रों को इस साल यह लाभ देने का आदेश दिया। ओडिशा सरकार के इस निर्णय से राज्य के 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। 6 लाख से अधिक छात्रों को लाभ मिलेगा। ओडिशा राज्य में मैट्रिक के छात्रों के लिए 420 रुपये प्रति छात्र परीक्षा शुल्क लिया जाता है, जिसे अब माफ कर दिया गया है। ओडिशा राज्य पर इससे लगभग 27 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। नंबर 7 क्वेश्चन है, नई विदेश व्यापार नीति किस तारीख से लागू होगी? जो है नई विदेश व्यापार नीति है वो किस तारीख से लागू होगी? तो वो दोस्तों जो है 31 मार्च से लागू होगी। 31 मार्च से भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 लागू होगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस मंत्रालय ने भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति में बदलाव की घोषणा की है। वर्तमान नीति 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी। वो नई विदेश नीति के अलावा जो लागू किया गया था, जो हो जाएगा 2020, 5 वर्ष से हो गया 2020 तक के लिए वैध थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अचानक पैदा हुए वर्तमान हालत को देखते हुए सरकार ने मौजूदा विदेश व्यापार नीति को 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाकर विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अंतर्गत राहत जारी करने का फैसला किया गया है। ये जो दोस्तों था 1 अप्रैल 2015 से 20 तक था और 1 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, जिसे अब 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। दोस्तों देखो, अब हम जो क्वेश्चन ऊपर पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन के तौर पर 1-2 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे।
जो है इन दिनों होने वाले थाईलैंड ओपन में जो खिलाड़ी भाग लेंगे, कौन कौन से खिलाड़ी भाग लेंगे, जो थाईलैंड ओपन खेला जाएगा वो इसमें रहेंगी साइना नेहवाल और एच.एस. प्रणॉय। और एयर इंडिया किस तारीख को भारत बायोटेक हैदराबाद से दिल्ली कोवैक्सीन की पहली खेप लेकर आया है? ये जो है 13 जनवरी 2021 को पहली खेप लेकर आया है। और भारत की नई विदेश नीति जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं वो किस तारीख से लागू होगी? वो जो है भारत की नई विदेश नीति जो है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी। अगला है 16 जनवरी से भारत में कोविड-19 वैक्सीन का जो फेज शुरू होगा वो प्रथम चरण शुरू होगा 16 जनवरी से। और यूट्यूब ने वीडियो अपलोड करने के लिए किस राष्ट्रपति का अकाउंट एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया है? वो जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार किस देश में बनाया जा रहा है? जो है स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का भंडार स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। भारत का जो राज्य वर्ष 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, भारत का कौन सा राज्य 2023 हॉकी विश्व कप में मेजबानी करेगा? तो वो है ओडिशा राज्य। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? जो पुरुष विश्व कप हॉकी विश्व कप है वो भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। भारत के किस राज्य ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ़ कर दिया है? अभी दोस्तों हम पढ़े थे पीछे कि वो है ओडिशा राज्य। नवीन पटनायक जी हैं जिन्होंने माफ़ कर दिया है। भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी। अभी हम पीछे पढ़ चुके थे। बांग्लादेश की जो सैन्य टुकड़ी है वे गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेगी। यह दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके बाद लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।